सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग सप्तम को संस्कृत विषय के 12वें अध्याय को पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें है विषय आज है तो आज का विषय है दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द रूप। नदी शब्द रूप आप लोग को विशेषकर शब्द रूप धातु रूप अधिक याद करना है, जिसमें आज जो बताने जा रहा हूं नदी शब्द रूप है। जिस प्रकार कारक में के 8 भेद होते हैं और उसके चिन्ह जो होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी 8 विभक्ति होते हैं। तो वही है प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक, जिसका चिन्ह ने है। तो नदी शब्द का एक वचनम में नदी होता है, द्विवचनम में नद्य हो जाता है और बहुवचनम में नद्य होता है। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय का एक वचनम में नदीम, द्विवचनम में नद्य और बहुवचनम में नदी होता है। तृतीय जिसे करण कारक कहते हैं, इसका चिन्ह से है, तो इसका एक वचन में नद्या होता है, द्विवचन में नदीभ्याम होता है और बहुवचन में नदी भी होता है। चतुर्थी यानी संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह को के लिए होता है, इसका एक वचन में नद्य होता है, द्विवचन में नदीभ्याम होता है और बहुवचन में नदीभ्य होता है। आ जाइए पंचमी भक्ति, जिसे आपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है, इसका एक वचन में नद्या होता है, द्विवचन में नदीभ्याम होता है और बहुवचन में नदीभ्य होता है। षष्ठी भक्ति, जिसे संबंध कारक कहते हैं, इसका चिन्ह का के की होता है, इसका एक वचन में नद्या, द्विवचन में नद्यो और बहुवचन में नदी नाम होता है। सप्तमी भक्ति, जिसे अधिकरण कारक कहते हैं, इसका चिन्ह में पै पर होता है, इसका एक वचन में नद्याम होता है, द्विवचन में नद्यो और बहुवचन में नदीसु होता है। आ जाइए संबोधनम कारक, जिसका चिन्ह हे, हो, अरे होता है, इसका एक वचन में हे नदी यानी न दहर्षी कार इसमें होगा। एक वचन में जो होगा नदी, सो न दहर्षी कार यानी एक वचन में हे नदी, द्विवचन में हे नद्य और बहुवचन में इसका हे नद्य होता है। इस प्रकार यह नदी शब्द रूप पूरा हुआ। बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप, जितने भी शब्द रूप हैं स्मरण करें। लेकिन आज जो ये पढ़ाए हैं नदी शब्द रूप, इसका रूप और अनेकों शब्द रूप के समान, इसी के समान अनेकों शब्द रूप चलेगा। जैसे युवती, रागी, कुमारी, जननी, दासी, पत्नी, लेखनी आदि जो शब्द रूप है, सबका रूप इसी नदी स्त्रीलिंग दीर्घईकारांत नदी शब्द रूप के समान ही चलेगा। और अगर आप नदी शब्द रूप याद कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, तो दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप जितने भी हैं सबका रूप आपको अपने आप स्मरण हो जाएगा। और स्मरण करने के बाद इसे लिखने का अभ्यास करें, लिखें,
तब आप संस्कृत में आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं।